बच्चों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 1 में चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में डिसलेक्सिया क्या है हमने समझा है। डिसलेक्सिया बालक की पहचान क्या है। अब हम नेक्स्ट इसके आगे हम समझेंगे डिसलेक्सिया बालक के उपचारात्मक उपाय क्या है। तो ये समझना आवश्यक है कि डिसलेक्सिया जो है वो एक रोग नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बालक रोगी है, इससे रोग नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार का मस्तिष्क है। यानी डिसलेक्सिक एक क्षतिग्रस्त व्यक्ति नहीं है। अब यहाँ पर विशिष्ट प्रकार का मस्तिष्क यानी हम क्षतिग्रस्त से भी नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर हम आपको उदाहरण दिए तो अगर हम आपको उदाहरण दें तो अनेक मशहूर डिसलेक्सिक हुए हैं, जैसे कि आइंस्टीन है, एडिशन है, इन सब का नाम तो आपने सुना होगा। आगे हम देखें तो वुड्रो है, विल्सन है, ये सब व्यक्ति जो है ये डिसलेक्सिया से ही ग्रसित थे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया एक रोग नहीं है और डिसलेक्सिक एक क्षतिग्रस्त व्यक्ति भी नहीं है। आज भी अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति चिकित्सा, मनोविज्ञान, शिक्षा, बैंकिंग या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो डिसलेक्सिक हैं, हजारों साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी समस्या समझकर अपनी योग्यताओं को दृढ़ कर लिया है। उन्होंने भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है और जीवन में सफलता भी प्राप्त की है। बच्चों, अगर हम आपको इतना समझा रहे हैं तो इसका मतलब, इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि ये डिसलेक्सिया कोई रोग नहीं है या फिर कोई क्षतिग्रस्त जो है मस्तिष्क या फिर क्षतिग्रस्त कोई व्यक्ति भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी समस्याओं को जान करके अपनी योग्यता को उन्होंने दृढ़ कर लिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है और जीवन में सफलता भी प्राप्त की है। हमारी समस्या अज्ञान की है। हम डिसलेक्सिक की समस्या को समझने में असफल हो जाते हैं। यदि उचित सहायता अगर दी जाए तो डिसलेक्सिक को अपनी समस्या सुलझाने के सुनहरे अवसर मिल जाएंगे। वह अपनी बुद्धि और विशिष्ट योग्यताओं का समाज की सेवा के लिए उपयोग कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि ये इस व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए कि इसकी समस्या क्या है और हम किस प्रकार उसमें सुधार कर सकते हैं। तो कुछ उपचारात्मक उपाय के रूप में हम कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि सबसे पहला है कि शिक्षकों और अभिभावकों को डिसलेक्सिक की पहचान के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए कि आप किस प्रकार ऐसे बालक की पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को इसकी पहचान के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उसकी समस्या की पहचान डिसलेक्सिक को ये समझाने में सफल होती है कि वह सीख क्यों नहीं पा रहा है और उसकी कठिनाई क्या है, वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसमें क्या समस्या आ रही है, उसे किस चीज़ की कठिनाई हो रही है, इन सबको वो जान सके, यानी पेरेंट्स और टीचर्स। दूसरा, एक तो ये पहला उपाय है, उपचारात्मक उपाय हम कह सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है शिक्षकों को डिसलेक्सिकों के लिए विशिष्ट शिक्षण नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बालकों के पहचान के लिए हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षण नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। ये हुआ दूसरा उपाय। इसके आगे हम तीसरा उपाय देखें कि सीखने की प्रविधियाँ एवं नीतियाँ भी ऐसे डिसलेक्सिक के लिए जो वाचन संबंधी या वर्तनी संबंधी अयोग्यताओं से पीड़ित है, ऐसे के लिए कुछ विधियाँ बनानी चाहिए या फिर कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए जिसके द्वारा हम उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें हम सुधार सकें या फिर हम उनमें प्रभुत्व स्थापित कर सके। जैसे कि है ना कि जो भी उनकी भाषा संबंधी था, उन्होंने भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त किया, यानी कि वो उस कमी पर प्रभुत्व प्राप्त कर सके। उसके लिए कोई ऐसी सीखने की विधियाँ या फिर कोई नीतियाँ जो हैं उन्हें हम स्थापित कर सके। जैसे कि बच्चे को अगर वाचन संबंधी या वर्तनी संबंधी जो बच्चा पीड़ित है, अयोग्यता से पीड़ित है, ऐसे बच्चों का हम सुधार कर सके। अनेक डिसलेक्सिकों की लेख संबंधी समस्याएं होती है, जैसे कलम को पकड़ने में कठिनाई। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि समस्या किसी कारणवश होती है, जैसे कि अगर वो कलम पकड़ा है तो पकड़ने में उसे कठिनाई हो रही है, या फिर अक्षरों को बराबर का नहीं रखना, कोई अक्षर बड़ा कर देता है, कोई अक्षर छोटा कर देता है। तो ऐसे अक्षरों को लिखना कि वह अस्पष्ट या टूटे हो, यानी कभी कभी लिखता है लेकिन वो अक्षर अस्पष्ट होते हैं या फिर टूटे फूटे होते हैं, तो उनको अपने लेख में अक्षरों को जोड़कर लिखने में सहायता देनी चाहिए। तो उन्हें समझाना चाहिए कि आपको अक्षर कैसे लिखना है, कैसे जोड़ के लिखना है।
तो वहाँ पर भी हम उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। अंत में हम फिर यह कहेंगे कि डिस्लेक्सिक सुस्त या बुद्धू नहीं होते हैं। अगर ऐसे बच्चे आपको क्लास में दिख जाते हैं तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि बहुत ही सुस्त है या फिर बुद्धू है। हम ये नहीं कह सकते हैं। हमें उन्हें डांटना भी नहीं चाहिए कि और न ही उन्हें बहुत अधिक परंपरागत सीखने की और मेहनत करने को बाध्य करना चाहिए। यानी कि पोलाइटली वे में हमें उन्हें समझाना चाहिए और हमें उन्हें वो चीज़ सीखने में उनका सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अधिक प्रेशर नहीं देना चाहिए या फिर उन्हें डांटते नहीं रहना चाहिए बार बार, क्योंकि ऐसा करने से उसका जो आत्मविश्वास है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और बच्चा वो सीख नहीं पाएगा। वह प्रयास उनमें विफलता, चिंता तथा नाराज़गी को उत्पन्न करेंगे। अगर आप बार बार उन्हें डांटेंगे या फिर आप प्रेशर करेंगे करने के लिए तो हो सकता है वो पुनः विफल हो जाए या फिर वो चिंतित हो जाए कि मुझे आ ही नहीं रहा है, मैं कैसे करूँगा, या फिर वो गुस्सा भी हो सकता है, अपने ऊपर भी चिड़चिड़ापन हो सकता है उसे कि मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि कितना भी अधिक वह परंपरागत सीखने में प्रयास करेंगी वह सफल नहीं होंगे। इसलिए विशिष्ट उपयुक्त सहायता चाहिए कि जो उन्हें दी जानी चाहिए कि जिसके द्वारा बालक जो है वो अपने में सुधार कर सके या फिर बालक में सुधार हो सके। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम कहेंगे कि मेरियन वेल्शमान एवं जूलिया वेल्समान ने अनेक सुझाव दिए हैं, जिसमें दिया है कि डिस्लेक्सिक बालक को कक्ष में सहायता देने के लिए देते हैं। उनके मुख्य सुझाव क्या है कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता देना चाहिए। सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, विद्यार्थी को प्रतिदिन के पाठ को याद करने के लिए बाध्य न करना। पाठ की पाठ्य सामग्री के संबंध में कठोरता न बरतना, यानी पहला तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना। दूसरी चीज़ है कि हर दिन जो भी उसे आप होमवर्क दे रहे हैं, हम होमवर्क कह सकते हैं पाठ को याद करने के लिए, आप जो भी होमवर्क देते हैं तो आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि पाठ्य की जो भी सामग्री है उसके संबंध में कठोरता न बरतन, ठीक है। यानी कि उसके संबंध में बहुत अधिक स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि आपने ये चीज़ क्यों नहीं किया। पहले तो उन्हें पोलाइटली वे में समझाना चाहिए और फिर उन्हें सिखाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, विद्यार्थी को समय तथा प्रतियोगिता के दबाव में नहीं रखना चाहिए कि आपको इतने टाइम पर ये कार्य पूरा करना है। उस चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए और प्रतियोगिता के दबाव में नहीं रखना चाहिए। कभी कभी किसी से कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए कि उस बच्चे ने देखो बहुत पहले कर लिया, आपने अभी तक किया ही नहीं। ये सारी चीज़ों को बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए। सृजनात्मक रूप से आलोचना करना तथा विद्यार्थी को एक लाइन छोड़कर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना इत्यादि। यानी कि आलोचना भी नहीं करना चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए कि बेटा आप लिखिए, एक लाइन छोड़ कर आप लिखिए, उसके लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो बालक धीरे धीरे अपने आप ही अपनी सारी गलतियों को सुधारते हुए और वह आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो हमने आपको बताया डिस्लेक्सिया बालक के उपचारात्मक उपाय हैं। अगर आपको डिस्लेक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डिस्लेक्सिया क्या है, डिस्लेक्सिया बालक की पहचान और डिस्लेक्सिया बालक के उपचारात्मक उपाय, आपको इतना लिखना है। अगर आप कोई दिक्कत हो बेटा तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए।